नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे भ्रमर गीत सार अपने द्वितीय श्रेणी में जोड़ा गया है सेकंड ग्रेड में। उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। अगर आप लोगों ने इसकी व्याख्या नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से या अपना टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से वीडियोस देख सकते हैं। और उस वीडियो का आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। आप वहाँ से भी भ्रमर गीत सार जो है वो पूरी व्याख्या मैंने करवा रखी है, आप आराम से पढ़ सकते हो। और आप मतलब संस्कृत विभाग की तैयारी कर रहे हो तो एक बार वो भी वीडियो देख लें। संस्कृत विभाग की भी सारा कोर्स मैंने करवा रखा है, आप वो भी पढ़ सकते हो। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों। इन प्रश्नों के आधार पर आप लोग अपने हिसाब से भी मतलब प्रश्न बनाना सीख सकते हो और किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका भी अपने को अभ्यास होगा। कोई चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं है, आराम से पढ़ो। तो पहला प्रश्न है कि भ्रमर गीत सार में कुल कितने पद हैं। देखिएगा, किसी भी प्रश्न को आप वर्तमान परीक्षा की दृष्टि से हल्के में नहीं लीजिए। कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। अब ये जो प्रश्न है, अपन पूरा भ्रमर गीत सार रटते रहो, अगर अपन को यही नहीं पता है कि इसमें कितने पद हैं तो अपने लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। समझ रहे हो ना बात को। तो देखिएगा, भ्रमर गीत सार है उसमें कुल 400 पद हैं। कितने पद हैं? 400 पद हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने किस रचना को यानी किस कृति को मत करके यानी कौन सी ऐसी रचना है सूरदास जी की जिसको बहुत ही ढंग से संपादित किया था, आचार्य शुक्ल ने मथा था, उसमें भ्रमर गीत सार तैयार किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब अपन को सूरदास जी की सभी रचनाएं मिलेंगी, जैसे सूर सारावली, ये सूर सागर और साहित्य लहरी। तो देखिएगा, आचार्य शुक्ल जो हैं उनको सूर सागर जो रचना है इनकी, उसको मत करके ये भ्रमर गीत सार है वो इनको मिला था। किस में मिला था? सूर सागर में मिला था। सूर सागर के 46वें 47वें अध्याय है ना, उसमें श्रीमद् भागवत गीता के, वहां से ये लिया गया। अगला अपना प्रश्न है कि सूरदास जी के काव्य में सर्वाधिक रूप से किन रसों का प्रयोग हुआ है, यानी कौन से रस हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूरदास जी जो हैं वो श्रृंगार और वात्सल्य के कवि माने जाते हैं। वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं सूरदास जी। इन्होंने वात्सल्य रस को बिल्कुल गहराई तक अध्ययन किया है। आप सूरदास जी के पद पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा वात्सल्य रस का वर्णन है उन्होंने अपने पदों में किया है। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत सार के जो पद हैं उनकी भाषा क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप यह मत सोचना है मुझे खटाक से ये प्रश्न आता है। वहां पर क्या है कि परीक्षा हॉल में स्थिति ऐसी होती है कि ब्रज अवधि का पता नहीं चलता है। हालांकि ये ब्रज भाषा में ही लिखे हैं सूरदास जी ने, अधिकांश अपनी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में ही इनकी मिलती है। ठीक है। अगला अपना प्रश्न है कि परम सुंदर परम किशोर वय क्रम चंचल नयन विशाल, उक्त पंक्ति किसके सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन कर रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, कृष्ण का, राधा का, गोपियों का, राधा कृष्ण का, बहुत बड़ी कंफ्यूज होती है एग्जाम हॉल में। अभी जस्ट आपने पेपर भी दिया है व्याख्याता का। तो देखिए, ये राधा के लिए सूरदास जी के द्वारा कही गई बात है। किसके लिए है? राधा के लिए है कि सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल। तो ये राधा के लिए आया हुआ पद है। अगला प्रश्न है कि उद्वय प्रति सब कहीं, उद्वय प्रति सब कहीं, उक्त पंक्ति के आधार पर यह बताइए कि उद्वय जो हैं उन्होंने जो प्रति है वो अपनी बात किससे कही थी, यानी उद्वय ने जाकर के ये बात है वो किसको कही थी। तो गोपियों को कही थी या राधा को, नंददास को, नंद बाबा को, सॉरी नंददास नहीं है, या श्री कृष्ण को। तो उद्वय प्रति सब कही, तो ये नंद बाबा को जाकर के सारी प्रति उन्होंने कही थी। सारी बात जो श्री कृष्ण भगवान ने बताई थी ना उद्वय को कि सबसे पहले जाकर के नंद से करियो प्रणाम, तो नंद बाबा हैं उनको। अगला प्रश्न है कि सखा सुनो मेरी एक बात, वहां लता गत संग गोपियन सुधी करत पछतात, पंक्तियों में मतलब राग कौन सी प्रयुक्त हुई है।
अब ये तो अपन सोच ही नहीं सकते, ये प्रश्न तो आ ही कहाँ से गया, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। तो इसमें राग सोरठा का प्रयोग किया गया है। कौन सी का प्रयोग किया गया है? राग सोरठा का प्रयोग है किया गया है। अगला अपना प्रश्न है कि सूर प्रभु ये सुनो मोसो एक ही सोनाथ। उक्त जो पंक्ति है इसमें किसने किसको समझाया गया है, यानी किस आदमी ने किसको समझाया गया है कि सूर प्रभु ये सुनो मोसो एक ही सो नाथ। तो यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग, उद्वे जो हैं वो कृष्ण से कह रहे हैं कि ये सुनो, कि प्रभु ये सुनो मोसो एक ही सोनाथ। ये उद्वे के द्वारा कही गई पंक्ति है। अगला अपना प्रश्न देखिएगा आप लोग, कि उद्वे मन अभिलाष बढ़ायो। उद्वे मन ही मन में क्यों उन्हें लगा, यानी मन ही मन में उनको ऐसा क्यों लगा कि मुझे मतलब गर्व हो गया था। वो किस लिए ऐसे लगा था कि कृष्ण योग मार्ग पर विश्वास करने लग गए। उद्धव को इसलिए क्या हो गया था? घमंड हो गया कि श्री कृष्ण है उनको योग मार्ग है उस पर विश्वास हो गया और वो प्रेम मार्ग से हट गए। अगला प्रश्न है कि है कोई वैसो ही अनुगाही। पंक्ति किसने किसके लिए कही है? इसी प्रकार के प्रश्न है वो परीक्षा में अक्सर क्या है पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बात है एक गोपी है वो दूसरी गोपी से कहती है कि है कोई वैसो ही अनुगाई, यानी मतलब जैसे पहले आया था ना वो वैसे ही लग रहा है जो श्री कृष्ण को लेकर के गया था। तो एक गोपी है वो दूसरी गोपी को बता रही है। तुम्हारे दर्शन पाए अपनो जन्म सफल करी जानो। उक्त पंक्ति जन्म सफल की बात कही गई है, मतलब किसका जन्म यहाँ पर सफल हो रहा है? तो यहाँ पर गोपियों का सफल वो जन्म है वो क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। कि तुम्हारो दर्शन पाए आपनो जमन सफल करी जानो। धाई सब गलगाजी रेखाएं, मतलब ये गलगाजी जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? यहाँ ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ये पद्य पाठ है उससे। तो गलगाई का मतलब होता है मतलब दौड़कर, आनंदित होकर, या गाल बजाकर, या फिर चरणों में से। तो ध्यान रखिएगा, आनंदित होकर के यानी खुशी से वो पागल हो गई, जैसी थी ना वैसी ही भाग पड़ी। कोई कुछ भी काम कर रही हो, चाहे वो बर्तन मांज रही हो, चाहे वो रोटी ला रही हो, कुछ भी कर रही हो, वो बहुत खुश हो गई थी और वैसी ही भाग गई। होता है ना ऐसा, जैसे कोई मेहमान आता था पुराने ज़माने में अपने, जैसे मान लीजिए फूफा जी आते थे तो बच्चे लोग होते थे वो बहुत खुश होते थे। आजकल तो वो बात नहीं है क्योंकि फूफो जी फ़ोन में ही दिख जाते हैं। वो बात है, बहुत खुशी होती है, मतलब अपना कोई प्रियतम मिलता है ना। जैसे नायक नायिका का लीजिए ना, जैसे एक नायिका एक नायक से मिलने जाती है, चिलचिलाती धूप पड़ रही है, कड़कड़ाती की सर्दी हो रही है, परंतु ना तो नायक को सर्दी लगती है ना नायिका को कोई धूप लगती है। उन भयंकर गर्मियों में, लूओं आंधों में, आंधियाँ जो चलती है ना लू, उनमें भी वो उससे मिलने के लिए स्टेशन पे पहुंच ही जाती है। ये बात है। ज्ञान गर्भ गयो दूरी। उक्त पंक्ति के अनुसार किसका ज्ञान गर्भ है वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। तो यहाँ पर है वो उद्वय का ज्ञान गर्भ वो सब चकनाचूर हो गया, क्योंकि गोपियों ने इस प्रकार का प्रेम का पाठ पढ़ाया कि समझ में नहीं आया उद्वय को तो, कि भाई योग वगैरह भी कुछ चीज़ होती है, यानी अविनाशी भी कोई चीज़ होती है। गोकुल सबे गोपाल उपासी कथन किसका है? गोकुल सबे गोपाल उपासी, उक्त जो कथन है वो गोपियों का है। कृष्ण का सारथी था। अब भगवान श्री कृष्ण के सारथी कौन थे? तो कृष्ण के सारथी हैं वो अक्रूर जी थे। अक्रूर जी ने उन्हें लेने के लिए आए थे। वर्ष भानु तनया, उपयुक्त पद किसके लिए, यानी ये किसको कहा गया? वर्ष भानु तनया, ये किसको कहा गया है? ये राधा को कहा गया है। बर्मरगीत सार के प्रथम पद में सबसे पहले प्रणाम करने की बात किससे कही थी? कि सबसे पहले मतलब आप प्रणाम किससे जाकर के करोगे? तो सबसे पहले जो प्रणाम है वो बाबा नंद को। कि एक छोटा सा पद आता है, आप लोगों को मुझे वो थोड़ा सा याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, और वहाँ वर्ष भानु गोप सो जाए सकल सुधि लीजो। यानी सबसे पहले आप नंद बाबा के पास में जाना, उनको प्रणाम करना और सारे समाचार उनको बताना, और उसके बाद में वर्ष भानु यानी वहाँ पर बाल गोपाल है ना, उनसे मिलना और उनसे सारे समाचार लेना और उनको मेरे सारे समाचार देना। हम दो बीरे, यहाँ पर रेखांकित पद में किसके लिए आया? यानी दो बीरे, बीरे का मतलब क्या होता है?
यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पर दोऊबीरे का मतलब क्या होता है, कि दोऊबीरे होता क्या है। तो देखिए, दोऊबीरे का मतलब होता है कि मैं और बलराम, मतलब श्री कृष्ण और उनका भाई बलराम। तो दोऊबीरे, बीरा मतलब एक बीरा भाई को कहा जाता है। समझ रहे हो ना बात को, वो बात है। और इसका एक पद है कि कहियो नंद कठोर भयो हम दोऊ बीरे डारी परे घरे मानो थाती गए सौंप। कि ऐसा कहना कि नंद बाबा आपका हृदय बहुत कठोर हो गया है, हम दोनों भाइयों को आप ऐसे छोड़ करके गए हो पराए घर में जैसे कोई पुरानी संपत्ति लौटा दिया आपने। यह है भगवान श्री कृष्ण उद्देश्य से कह रहे हैं। पथिक संदेशो कहियो जाए, बहुत अच्छा पद है। यहाँ पर पथिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर पथिक जो शब्द है वो उद्वे के लिए आया है, क्योंकि ये जो कुब्जा है ना, वो कहती है ये बात है। कुब्जा जो है वो कहती है, यानी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सारी बात कह दी, तो उसके पीछे क्या है कि कुब्जा आती है और वो कहती है कि सारा समाचार सुनने के बाद में, हे पथिक, मेरा भी एक काम है, वो उनको कह देना जा करके। इसलिए वो मतलब उद्वे के लिए ये शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्मगीत से आशय क्या, मतलब क्या है, ब्रह्मगीत से आशय है कि गोपिकाओं ने एक ब्रह्मर को आलम्बन बना करके बातें सारी कह डाली थी। सही है। कवि शूर का जन्म कहाँ पर हुआ, तो देखिएगा ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, सीही दे किसी के टिक कर देते हैं, ऋणुकता दिखता वो ऋणुकता कर देते हैं, तीसरा ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, जबकि सही उत्तर ये होता है। समझ रहे हो बात को। जा दिन ते हम तुमसे बिछड़े, अब किससे बिछड़ने की बात हो रही है यहाँ पर, जा दिन ते हम तुमसे बिछड़े। तो देखिएगा यहाँ पर जा दिन ते हम तुमसे बिछड़े का मतलब अतीत की याद आ रही है, यानी जिस दिन से, यानी जो बीत चुका है उस दिन से हम तुमसे बिछड़े हैं। कभी न किसी ने कहो कन्हैया, कभी ने किया कलेवा, यानी हमने ना तो सुबह का कलेवा किया है, ना ही हमको कोई श्री कन्हैया या कृष्ण कह करके पुकारते हैं। तो ये अतीत की याद है। को आवत है तन श्याम शरीक, उक्त पंक्ति कही गई, यानी ये बात है वो किसके द्वारा कही गई है। तो ये जो बात है वो गोपियों के द्वारा कही गई है कि कोई श्री कृष्ण के शरीर वाला यहाँ पर आ रहा है। को आउत है त्याम तन श्याम शरीक, तो गोपियों के द्वारा। सुर उधो सो मिलत भयो सुख ज्यों झक पायो पानो, उक्त पंक्ति में मतलब अलंकार कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्मगीत परंपरा का सर्वप्रथम उल्लेख अपने को कहाँ पर मिलता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भागवत के 10वें स्कंद में ब्रह्मगीत का सबसे पहले प्रयुक्त अपने को मिलता है। ब्रह्मगीत का उल्लेख 10वें स्कंद के किस अध्याय में मिलता है, तो ध्यान रखना 46वें 47वें अध्याय में मिलता है। दोनों एक साथ आते हैं तो 47वां अध्याय है वो सही माना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ब्रह्मगीत सार के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बनाए हैं, उनका अपन ने अध्ययन किया है। इस प्रकार आप एक बार व्याख्या देख लीजिएगा, फिर इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को कीजिएगा, फिर आप भी अपने तरीके से इस प्रकार के प्रश्न बना सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको हर एक प्रश्न आराम से समझ में आया होगा। किसी प्रश्न में कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी बताना, या इसमें कोई सुधार करना हो वो भी बताना। धन्यवाद दोस्तों।